बरेली में लव जिहाद के नाम पर की गई हिंसा में कई युवाओं का जीवन बर्बाद होते हुए देख रहा हूं। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस तलाश कर रही है, कुछ लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। कोई 19 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है और एक नाबालिग भी है जिसके ऊपर सनातन का भूत सवार हो गया था। दो लोगों ने, एक ऋषभ ठाकुर है, दूसरा दीपक पाठक है, दोनों लोगों को लेकर के गए और उस रेस्टोरेंट में जाकर के मारपीट किया, हंगामा किया और फिर दोनों युवकों को, 4 युवक थे जिसमें 2 मुस्लिम युवक थे, लड़कियां थी, कुल मिला के उनकी संख्या 10 थी। रेस्टोरेंट में पहुंच करके जो कुछ किया उन्हें नहीं पता था कि सारा कुछ सीसी फुटेज कैमरे में कैद हो रहा है और लोग इसे देखेंगे। फिलहाल पुलिस ने उन दोनों युवकों को ही शांति भंग में चालान कर दिया, मुचलका पर छोड़ा उसे और रेस्टोरेंट के जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर किया। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर इसे लेकर के ट्रोल किया गया, तब पुलिस को यह लगा कि अब हमारी इसमें बड़ी किरकिरी होगी, सरकार की भी किरकिरी हो रही है। फिर जिनके ऊपर अपराध दर्ज किया गया उनको हम बता रहे हैं। अब बर्थडे पार्टी थी, नर्सिंग के सभी लड़के लड़कियां थीं। जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बारे में हम बता रहे हैं। प्रेमनगर थाना है, मुकदमा अपराध संख्या 352/25 और भारतीय न्याय संहिता की धाराएं जो लगी हुई हैं वह सामान्य भी हैं लेकिन काफ़ी गंभीर प्रकृति की भी हैं। इसमें 7 साल 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। अब जिन मखनचुओं का जीवन बर्बाद हुआ है उनकी बात बता रहे हैं। देखिए, मैं जानता हूँ, मैं 100, 200, 250, 300 युवकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिनका जीवन बर्बाद हुआ, जिनके परिवार के लोग पहले तो खुश हुए, बाद में अब रोक रहे हैं तो रोक नहीं पा रहे हैं। उनके ऊपर जो सनातन का, आप बताइए ना, इसमें एक जो नाबालिग है उसको पता भी नहीं है कि क्या होता है लव जिहाद, लेकिन अब चढ़ गया था नशा। उठाओ डंडा, मारो पीटो, इनको पीट करके। अभी देखा आपने ना, चाह रहे हैं बाबा यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तब भी मुकदमा ख़त्म नहीं हो रहा है। अरे अपना मुकदमा ही ख़त्म करवाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य का करवाएंगे, चिन्मयानंद स्वामी जी का करवाएंगे। तुम बेटा, आज जो नशा चढ़ा हुआ है, कल तुम्हारे बर्बादी की गाथा लिखी जाएगी। उस गाथा को जानने वाला भी कोई नहीं रहेगा कि बरेली में कभी 27 दिसंबर 2025 को यह लोग गए थे जिनके ऊपर हिंदुत्व और सनातन चढ़ा हुआ है, जाकर के मारपीट किए थे। जब 5 साल बाद सज़ा होगी ना, तब पता नहीं रहेगा क्या हुआ था बरेली में। तब तक समय कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम इन्हें सचेत करें, हम इन्हें समझाएं, बताएं। और जानता हूँ इतने पर 10-5 गाली से शुरुआत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आप गाली देंगे, हम आपकी गाली वापस कर देंगे। आप माँ बहन करेंगे, हमने वापस कर दिया तो आपके माँ बहन पर जाएगा। लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं है, न माँ की चिंता है, न बहन की चिंता है, न धर्म की चिंता है। धर्म या नहीं कहता, धर्म की बड़ी विशद व्याख्या है। धर्म की व्याख्या नाबालिग नहीं कर पाएगा। धर्म की व्याख्या गुटखा और पान खा करके, शाम को दारू पी करके, बाबा ने तो कर ही दिया है रात को 11 बजे तक दुकानें खुलेंगी। जब शासन ने कह दिया है कि हमें रेवेन्यू की ज़रूरत है, रात को 11 बजे तक खोलो, जम करके पिलाओ। आपकी नज़र किधर है? देसी दारू खाना इधर है। आपकी नज़र किधर है? अंग्रेजी और विस्की कंपोजिट दुकान इधर है। ठंडी बियर, अब बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, वहाँ लोग जा कर के पी खा रहे हैं। ठीक है, न पीने वाले मानेंगे और न दुकान खुलने से बाज आएगा। जिसकी भी सरकार रहेगी वो दारू बंद नहीं करेगा। नीतीश कुमार को प्रणाम, भले ही असफल हो रहे हैं, दारू ठेल दिया जा रहा है यूपी से, और उधर जो सीमावर्ती झारखंड है, उधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से ठेल दिया जा रहा है। लेकिन रोका तो उसने, रोका बिहार के चीफ मिनिस्टर ने। अब अलग बात है कि पीने वाले नहीं मानेंगे तो होगा क्या। बाबा ने तो एक बार प्रयास नहीं किया रोकने का, और महिलाओं के नाम से दबा करके दुकानें। यह भी एक उपलब्धि है कि अगर प्रधानमंत्री जी कभी बोलेंगे तो कहेंगे, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में जो अवसर दिया है, इसे
इसकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। भाइयों बहनों, शराब की दुकानें महिलाओं के नाम 30% से अधिक अलाट की गई। इसको भी उपलब्धि में शामिल करिए हुजूर। आपको क्या पता कि नए साल पर और अंतिम साल की जश्न मनाने पर कितनी बहनों, कितने भाइयों की कलाई सूनी होगी, कितनी महिलाओं की मांग उजड़ जाएगी और कितने माताओं के लाल ख़त्म हो जाएंगे मोटरसाइकिल से लड़ करके और दारू पी करके मर करके। आप देखिएगा तो इसका भी पाप लगेगा। अवश्यम मेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। अपने कर्मों का दंड तो सभी को भोगना है, हम भी भोगेंगे। बहरहाल आइए, यह लोग हैं प्रिंस सिंह हैं, पुत्र रमेश सिंह, मृदुल दुबे उर्फ मनीष दुबे, आशीष जौहरी है, दीपक है। और इनकी उम्र अगर देखा जाए तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। और यह दोनों अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, ऋषभ ठाकुर और दीपक पाठक। यह दोनों सरगना हैं जिनके ऊपर सनातन चढ़ा हुआ है। बेटा, अगर सनातन की रक्षा करनी है ना तो पेड़ लगाओ, नदियों को बचाओ, पॉलीथीन का प्रयोग बंद करो, लोगों में अलख जगाओ कि पॉलीथीन का प्रयोग बंद करना है, झोले में सब्जी लाना है, पर्यावरण को शुद्ध बनाना है, और ऐसे काम करने पड़ेंगे। अन्यथा मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम देश का नाश करेगा। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हमारे ही नौनिहाल जो यही काम करेंगे, मारपीट करेंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे। यदि देखा जाए तो घर में घुसकर मारपीट और मारना पीटना, अपमान करना, धमकी देना, दंगा फैलाना, यह धाराएं लगी हैं। धाराओं का विवेचन करने में वीडियो लंबा होगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को समझाना बताना हमारा काम है। जितने फंसे हैं बच्चे, सबसे पहले तो मैं अपना दोष मानता हूं कि मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा हूं। टोका टाकी करना है, जो गार्जियन है उनका दायित्व है। अब देख लीजिए, टाइटल देख करके समझ लीजिए कि अब इनकी शादी विवाह तो होगा नहीं, स्वाभाविक है। ठीक से अगर अभियोजन ने अपना पक्ष रखा तो इनको सज़ा भी हो जाएगी, सज़ा हो जाएगी तो इनका जीवन। और 1, 2, 4 यह प्रिंस और मृदुल दुबे और आकाश अग्रहरी जौहरी और यह लोग केवल थोड़े ही हैं नाबालिग, हजारों हजार की संख्या में हैं दोस्तों, जो जेल की सलाखों में हैं और जिनका बर्बाद होते हुए जीवन में देख रहा हूँ। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।